अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आप सबको हमारे चैनल फैमिली फ्यूजन व्लॉग में। और आज का जो दिन है वो हम शुरू करने वाले हैं मरकज़ जाने से। तो कि मेरे जो है ना भांजा, उसकी बर्थडे थी, तो हमने सोचा चल कर ना उसको सरप्राइज़ देते हैं। तो हम जो है ना अपना बिस्तर शिस्तर और सामान शामान बांध कर जो है ना वो चल पड़े हैं। सबसे पहले हमने सोचा हम केक ले लें, तो हमारे तहज़ीब अच्छा, तहज़ीब पे हम आगे हैं और यहाँ से हमने कौन सा केक लिया था? 3 मिल्क। हाँ, 3 मिल्क लिया था क्योंकि हमारे घर में आजकल ये सबको बहुत पसंद आया हुआ है। बाकी हमें कोई ऐसा केक पसंद नहीं आया। तो खैर काफ़ी देर घूमने फिरने के बाद हमने अपना केक लिया है। इस दिन की बुरी चीज़ ये थी कि मेरा डेबिट कार्ड कहीं गिर गया और मुझे पता भी नहीं चला कि वो कहाँ गया, और मुझे दोबारा कभी मिला भी नहीं। हाँ जी, केक हमने ले लिया है। केक को गाड़ी में रखेंगे और अभी हम दूसरी चीज़ लेने जा रहे हैं। हमारा जो ये बच्चा है ना माशाल्लाह से खाने पीने का बहुत शौकीन है और इसको पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, इसलिए हम आएंगे चीज़ियस पे और यहाँ से हम पिज़्ज़ा लेंगे। ये हमने उसके लिए केक लिया है। ये मेरा नवासा है, ये 3 साल का है, 3 साढ़े 3 साल का। अभी हमने इसके लिए लेना पिज़्ज़ा, तो ये गिफ्ट हम उसके घर पहुंच चुके हैं। अच्छा जी, हम घर आ गए। हम बीच में से कुछ पार्ट्स रिकॉर्ड नहीं कर सके थे। एक्चुअली आजकल इसके कज़न्स जो है वो जाना शुरू हो गए हैं स्कूल, तो इसको भी बड़ा होता है कि मेरे भी स्कूल की चीज़ें आ जाएँ। तो हमने उसके गिफ्ट में फिर वही चीज़ें ली थी, स्कूल बैग, उसकी कैप, उसका लंच और उसकी बॉटल वगैरह। और हम उसको नकली नकली अब स्कूल भेज रहे थे। अभी वो छोटा है, स्कूल जाने की उसकी एज हुई नहीं है। पिज़्ज़ा खाने का वो बड़ा शौकीन है, तो उसने फिर सबसे पहले तो पिज़्ज़ा ही खुलवाया है। और ये पिज़्ज़ा कौन सा था? ये मेरे ख्याल से तंदूरी था, ये चिकन नहीं नहीं, ये इनका चीज़ ये स्पेशल है। चीज़ ये स्पेशल है, क्राउन क्रस्ट। हाँ, और अब जो है वो केक कटिंग की बारी आ गई है, तो केक कटिंग चल रही है फ़िलहाल। अभी केक कटिंग हो रही है और ये केक शौक से खाता है, लेकिन जो हमने 3 मिल्क लिया इसको ये खाता नहीं है, इसे पसंद नहीं आता। वो कहता है कि मैं दूसरा खाऊं, क्रीम वाला या कि पाइनएप्पल वाला। तो ये जो हमारी वीडियो है, हम इसमें बोलते हैं 3 बंदे, हम कोई थोड़े टाइम के बाद 3 इकट्ठे हुए, तो आज हमारी गलतियां जो है ना ये बहुत हो रही हैं। हाँ, पिछली वीडियो मैंने अकेले बोली थी, उससे पिछली वीडियो मेरे ख्याल में मैं और अम्मी थे। आज हम तीनों हैं। बच्चों के केक की ये स्टोरी है कि उनके मूड डिफरेंट होते हैं, कभी उनको केक पसंद आ जाता है, कभी उनको पसंद नहीं आता, तो वो अपनी पसंद से खाते हैं। खैर, अब अगला दिन आ चुका है और आज हमने कहीं और जाने का इरादा किया हुआ है। हम ऐसे ही बैठे बैठे बोर हो रहे थे, शाम का टाइम था, तो मैंने अम्मी से कहा कहीं चलते हैं बाहर। तो फिर हमने सोचा कि हम ना आईएट मरकज़ चलते हैं, क्योंकि अब वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फूड ऑप्शंस जो है ना वो अब आ चुकी हैं। तो हमने सोचा कि कोई नया रेस्टोरेंट या कैफ़े जो है वो ट्राई करते हैं। तो मरकज़ पहुँचने के बाद पहले तो हम सोचते रहे कि हम जाएँ किधर काफ़ी देर। फिर मुझे याद आया कि एक बड़े मज़े की जगह ना यहाँ बिल्कुल कॉर्नर में ना मरकज़ के बैक साइड पे इन्होंने बनाया, जिसका नाम सीक्रेट स्काई है। और इसका इंटीरियर वगैरह भी बड़ा मज़े का है। उन्होंने सारी लाइट्स और वो स्काई से रिलेटेड ना ओपन रखा हुआ है। बीच में बॉन फायर की जगह भी है, और इनके स्विंग वाले जो है ना वो झूले वाले टेबल्स जो है ना वो सीटिंग इनकी वो भी है। प्लस ये इन्होंने स्काई की थीम पे रखा हुआ है। तो जो इनका पूरा मेन्यू है ना वो प्लैनेट्स के नाम पे है। मरकरी लोडेड फ्राइज़ हैं, तो इसके अलावा प्लूटो वाला कुछ और होगा, कुछ और होगा। तो मतलब इनकी ये चीज़ ना एक यूनिकनेस है इनकी, अगर उन्होंने स्काई का वर्ड रखा हुआ है तो। हाँ, हमारा तो यही है कि अगर हमारा मूड डाउन वगैरह हो रहा ना, तो या तो हम बाहर निकल जाते हैं, वॉक वगैरह कर लेते हैं, वरना फूड तो है ही, उससे आपका मूड जो है वो अच्छा हो जाता है, अपलिफ्ट हो जाता है। तो हमारा मूड काफ़ी डाउन था, पता नहीं क्यों, हालांकि कोई टेंशन, अल्लाह का शुक्र है, लाइफ में नहीं चल रही। तो हमने कहा चलो खाने पीने निकल जाते हैं। तो ये हमारा खाना आ चुका है। आई थिंक अभी ये एक बंदे का मेन्यू आया है। तो ये जगह मुझे भी बहुत पसंद आई। मुझे मेरी बेटियां पहली दफ़ा यहाँ लेके गई। ओपन एरिया था, खुला डुला, क्योंकि कोई ऐसा नहीं था, तो सब लोग खा पी रहे थे। ये ओपन बैठ के बहुत अच्छा लगा था। गर्मी का मौसम था, पंखे चल रहे थे। ये इनका ऐसे ये था, शरबत ऐसे था। और इनके मेन्यू में ना हमने मंगवाई थी मीठे में ये एक ब्राउनी और साथ वनीला आइसक्रीम थी, और ये इनकी मर्क्यूरी लोडेड फ्राइज़ थी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इनके प्लैनेट्स में नाम है। 2 हमने इनके ब्लूबेरी के जूसेस लिए थे, आई गेस ब्लूबेरी मार्गरीटा था। ओवरऑल इनका टेस्ट अच्छा था, कुछ खास हमें पसंद नहीं आया कि मतलब जिसको बंदा कहे ना। नेक्स्ट डे फिर हम चल पड़े तैयार होकर किसी और मिशन के ऊपर, और वो आपको बताते हैं कि किस मिशन पर। अच्छा जी, अभी हम जा रहे हैं भाई को साथ लेके सेंटोरस मॉल। एक्चुअली यहाँ पे एक शॉप है जिसका नाम है रिचुअल। तो हमारा जो मेन मकसद सेंटोरस आने का था ना, वो रिचुअल शॉप पे जाके मेरी बहन ने कान सिलवाए थे, वहाँ से वो निकलवाने थे क्योंकि वो ठीक नहीं हुए हैं। हमें इस शॉप का कहाँ से पता चला था? हमें पता चला था ये हानिया आमिर ने नोज़ पियर्सिंग यहाँ से करवाई थी। और फिर हमने तब इसके गूगल पे सर्च किया तो इनके रिव्यूज़ अच्छे थे, और लोगों ने कहा था कि इनसे अगर आप अपने कान नाक वगैरह सिलवाते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं, क्योंकि ये आपको प्रॉपर गाइड करते हैं कि आपने फिर उसको हील कैसे करना है। तो हम उसी तरफ जा रहे थे। मैंने और मेरी बहन, हम दोनों ने ही यहाँ से नाक और कान सिलवाए हैं। मेरा ठीक हो गया पर मेरी बहन का नहीं हुआ। ये शॉप है।
अच्छा, ये बात है कि मेरा ये एक्सपीरियंस उनके सारे मत ये मत समझें कि इनके ठीक नहीं होता। इनकी बहुत अच्छा स्टाफ है, सर्विस बहुत अच्छी है, फॉलो अप्स लेते हैं कि आपकी पियर्सिंग ठीक हो रही है या नहीं हो रही। मेरा जो है ना वो पर्सनली स्किन का इशू है, सेंसिटिविटी का इशू है, मेरे अटैच्ड ईयर लोब्स हैं, तो नर्व्स का कुछ इशू है, जिसकी वजह से मैं 4 दफ़ा कुछ सिलवा चुकी हूँ, तो जो है ना मेरे कभी भी ठीक नहीं होते। ठीक है, मेरी स्किन जो है ना वो हाइपर सेंसिटिव है, तो इस वजह से तो ये मत समझिएगा कि ठीक नहीं होता। लेकिन मैंने इनसे जो है ना वो नोज़ पियर्सिंग भी कराई है, वो मेरी बिल्कुल ठीक हो चुकी है। लेकिन जो कान है ना, वो लोब्स का मेरा थोड़ा स्किन की ना सेंसिटिविटी का इशू है। पहले तो मुझे गोल्ड भी रास नहीं आया, कुछ भी रास नहीं आता, लेकिन ये है कि इनका जो टाइटेनियम है ना, उसकी वजह से मेरा इतनी कानों में दर्द नहीं रही जितना पहले गोल्ड के साथ होती थी। तो आप लोगों ने ये नहीं समझना कि ये रिकमेंडेड नहीं है, बिल्कुल रिकमेंडेड है। और ये हम चीज़ पे वैसे आ चुके थे, तो यहाँ पे आके हमने आज इनका मंगवाया था पिज़्ज़ा, जो कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया। और मेन रीज़न हमें उसकी ये लगी कि हमने काफ़ी टाइम से जो है ना जंक फूड छोड़ा हुआ था, तो शायद वो हमें अब खाने में इतना अपीलिंग नहीं लगा, मज़ा नहीं आया, क्योंकि देसी की काफ़ी आदत हो चुकी है। हाँ, ये है कि जब एक दफ़ा आप जो है वो नीट क्लीन खाना शुरू कर देना, घर का खाना शुरू कर दें, तो बाहर की खाने पीने फिर आपको बहुत हैवी से लगते हैं। अगर आप खा भी लें, हमने खा लिया था दूसरा थोड़ा ना हमें रूखा सा लगा था, पता नहीं क्यों, इसलिए भी हमें मज़ा नहीं आया। तो जो घर की चीज़ें होती हैं वो सबसे बेहतर होती हैं, साफ़ सुथरी, और ख़ुद बनाता है इंसान। क्योंकि ये जो बाहर की चीज़ें हम कौन सा देखते हैं, पर आजकल जो दौर चल रहा है ना, घर में कोई बनाने को तैयार नहीं। आर्डर किया, मंगवाया, खाया, आर्डर किया, मंगवाया, खाया। और ये चीज़ें साफ़ सुथरी नहीं, इनके ऊपर जो वो चीज़ डाल रहे, इतनी ज़्यादा लेप किया होता है, वो सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह। इसलिए मैंने अपनी बेटियों का कुछ वक्त रोक लिया था कि ये ना ही खाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, उसमें ये भी है कि हमने पिज़्ज़ा खाया भी इतना ज़्यादा, शायद इसलिए हमारा दिल भर गया। खैर, खा पी के हम उठ पड़े, इरादा तो हमारा कुछ लेने का था नहीं, पर फिर भी हमने कहा कि कुछ ना कुछ देख लेते हैं, क्या पता कुछ ले लें। पर फ़िलहाल तो विंडो शॉपिंग ही चल रही है। विंडो शॉपिंग और सिर्फ विंडो शॉपिंग, कुछ ना कुछ देखने की, पसंद करने की पूरी कोशिश, लेकिन कुछ नहीं मिला। तो हम लोग बाहर निकल आए, हमने सोचा अब घर ही चलते हैं, टाइम काफ़ी हो गया था, और क्योंकि ऑफिस भी जाना होता है नेक्स्ट डे, तो ऐसे फिर थक जाता है इंसान। ओके, बाय, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।